ठीक है, चलिए। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने दो तीन चीजें बोली वक्त पे, डोज पे, कार सेवा, गोली, और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने हैं। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बना हो या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लालकृष्ण आडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट, और 90 में जब लालकृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण दे देते। जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला। तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। कार 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90, ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को, आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। अब सुधांशु जी आप दोनों का जवाब। लास्ट सेकंड हो गया, जल्दी जल्दी। उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके, और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग, जिसमें 300 हिंदू थे। उसका आप जिक्र ही नहीं करते। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में, और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान आपके राज